हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। IBPS पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं एंड होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है IBPS पीओ प्रीलिम्स की। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले एक बार हम वैकेंसीज को चेक करेंगे कि क्या सही में वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, ताकि हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको काफ़ी एक्यूरेटली जज कर पाएँ। और गाइस, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो स्मार्ट कीड़ा पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी 2022 की और 2023 की वैकेंसीज। ये वैकेंसीज है जो नोटिफिकेशन में दी गई है, ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है, जिससे कि हम इस साल की जो नोटिफिकेशन वैकेंसीज आई है उससे जज कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 2022 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, जिन्होंने फाइनल जो वैकेंसीज लिस्ट आई थी उसमें उन्होंने वैकेंसीज दी थी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने वैकेंसीज नहीं दे रखी। और जो बाकी बैंक है जैसे BOB हो गया और बाकी जो बैंक है उन्होंने फाइनल लिस्ट में भी, फाइनल वैकेंसीज में भी कोई वैकेंसीज नहीं आई थी। तो अब हम बात करते हैं 2023 की। तो अगर हम इधर देखें तो BOB से हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैकेंसीज देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे अपने को लग रहा है कि बाद में वैकेंसीज दे सकते हैं, क्योंकि 2022 में भी उन्होंने बाद में वैकेंसीज दी थी। और जो दो सबसे बड़े बैंक हैं जिन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज दी थी लास्ट ईयर, जैसे कि UCO बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी तक कोई वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फाइनल तक आते आते अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर देंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास तीन बैंक ऐसे मिलते, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड UCO बैंक। ये तीन बैंक ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसीज लास्ट ईयर भी बाद में अपनी रिपोर्ट करी थी। तो यानी इस साल भी वो वैकेंसीज बाद में ही अपनी रिपोर्ट करेंगे। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 तक वैकेंसीज आपकी आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर 2000 समथिंग वैकेंसीज दी थी। तो अगर हम बात करते हैं कि चलो 2000 नहीं तो एटलीस्ट 1000 या 800 वैकेंसीज तो देंगे, ठीक है। तो अगर हम तीनों बैंक को मिला के करते हैं तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि 1200 वैकेंसीज तक आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। ये बात हो गई वैकेंसीज की। अब जो कट ऑफ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक होता है वैकेंसीज और एक होता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। वैकेंसीज यहाँ पे हमने देख ली, सेकंड हम देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। तो मैं अपने अटैम्प्ट बताऊंगी जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि लास्ट ईयर से ये एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट था। मेरे लास्ट ईयर जो अटैम्प्ट रहे थे, इंग्लिश में मेरे 30 आउट ऑफ 30 रहे थे, क्वांट में मेरे 15 रहे थे और रीजनिंग में मेरे 22 अटैम्प्ट रहे थे। तो टोटल मेरे यहाँ पे 67 अटैम्प्ट रहे थे लास्ट ईयर। लेकिन इस साल मेरे अटैम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 56 रहे हैं। इंग्लिश में 24, मैथ में 11 और रीजनिंग में 21। ओनली 56 अटैम्प्ट्स रहे हैं मेरे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी अच्छा लेवल रहा है प्रीलिम्स का। हम अगर DI के क्वेश्चंस भी देखें तो मेंस लेवल के जो DI के क्वेश्चंस आ रहे थे प्रीलिम्स में, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से आपकी कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर वैकेंसीज ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ 49 पॉइंट समथिंग गई थी, जिसमें कि एग्ज़ाम लेवल इजी आया था। अगर एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट आता तो कट ऑफ और ज़्यादा नीचे चली जाती, लेकिन तब उन्होंने एग्ज़ाम लेवल इजी रखा ताकि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नीचे ना जाए। 49 पॉइंट समथिंग यानी 50 के अराउंड आपकी कट ऑफ रही थी। और अब की बार लास्ट ईयर से वैकेंसीज कम है, जिसकी वजह से हमें एक लग रहा था कि शायद कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए लास्ट ईयर से। लेकिन अब की बार डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा आ गया कि वो चीज़ बैलेंस हो गई। अब क्या है कि वैकेंसीज तो कम है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से लास्ट ईयर और इस साल की कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। तो एक बार हम बात कर लेते हैं लास्ट 4 ईयर्स में कितनी कितनी वैकेंसीज रही थी और क्या क्या कट ऑफ रही थी। आपको डिफ़िकल्टी लेवल भी आप उस हिसाब से देख सकते हो, आप कट ऑफ के हिसाब से देख सकते हो कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा होगा। जैसे हम 2019 की बात करते हैं तो 4300 समथिंग वैकेंसीज आई थी, जिसके अंदर की जनरल की कट ऑफ अराउंड 60 गई थी। तो इसमें शायद जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी ईजी आया था। 2020 की बात करें तो वो कोविड का साल था, तो उसके अंदर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि पेपर तभी भी बहुत ज़्यादा ईजी आया था। 2021 की बात करें तो 2021 में आपकी वैकेंसी 6000 के अराउंड थी और उसके अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी 50.5, यानी कि पेपर का लेवल मीडियम आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। अब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो
लास्ट ईयर वैकेंसीज आपकी 6600 के अराउंड गई है और उसमें आपकी कट ऑफ गई है 49.75। जो ये 6615 वैकेंसीज है ये फाइनल वैकेंसीज है, जो लास्ट में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट करे थे ये वो वाली वैकेंसीज हैं। इनिशियली उन्होंने पहले बता दिया था कि 8000 तक वैकेंसीज चली जाएगी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कम करते करते 6615 ही वैकेंसीज छोड़ी थी, तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ गई थी 49.75। और अब की बार हम बात करते हैं 2023 की, तो आपकी अभी तक रिपोर्टेड वैकेंसीज 3049 हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला कि 1200 तक वैकेंसीज आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, तो हम इसको मान के चल देते हैं कि अराउंड 4000 तक आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो उस हिसाब से अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल वाइज और वैकेंसीज वाइज सब कुछ करके देखें तो आपकी जनरल की कट ऑफ 52.5 से लेके 54.5 तक जा सकती है। एकदम कम भी नहीं जाएगी कि 50 या 49 चली जाए और एकदम ज़्यादा भी नहीं जाएगी कि 57 या 58 चली जाए। मेरे हिसाब से आपका ये जो रेंज है इसके बीच में ही कट ऑफ जानी चाहिए। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 52 से 54, जैसे जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहती है, लेकिन फिर भी 52 से 54, एससी की 46.5 से लेके 48.5 और एसटी की 40 से लेके 42, ईडब्ल्यूएस की भी 52 से 54 तक आपकी कट ऑफ जाएगी। तो गाइज ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रही है कि कितनी जानी चाहिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आई थी। मेरा एग्ज़ाम 30 सितंबर की शिफ्ट 1 में था। बाकी गाइज अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी गाइस आप अपने अटैम्प्ट बताइए, आपका कितना कौन सी शिफ्ट में था और आपके कितने अटैम्प्ट रहे हैं। और गाइस एक बात और, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर किसी के अटैम्प्ट कम भी रहे हैं और वो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में से है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था नॉर्मलाइजेशन वाली में कि कितनी कितनी नॉर्मलाइजेशन हुई थी। जैसे लास्ट ईयर जो मेरी शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट नहीं थी, ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी, लेकिन उसमें भी मेरी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितनी कितनी नॉर्मलाइजेशन हुई थी। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करूँ ना तो अब की बार भी बहुत अच्छी नॉर्मलाइजेशन होगी। तो गाइज प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, अपनी तैयारी को मत छोड़ना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम बचता है मेंस के लिए, और मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट रहता है। लास्ट ईयर भी मेंस बहुत डिफ़िकल्ट रहा था और अब की बार तो हमें और ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि डिफ़िकल्ट जाएगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी मत छोड़ना, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको अपना रिजल्ट भी शेयर करूँगी कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।